जो वेद है इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब क्या है? जो सुन के समझा जाता है। तो इसे इसका नाम है श्रुति, श्रुतिधर। यानी कि जो सतयुग में जो होता था वो वेद जो पढ़ते थे लोग, तो सतयुग में सभी सतोगुण के लोग होते थे, सतोगुणी, जो एक बार सुन लिया याद हो गया। तो सतयुग में श्रुतिधर होते थे। अभी श्रुति के बाद आता है स्मृति। जो वेद है वो उसको बोलते हैं श्रुति। और जिन्होंने वेदों को सुना और बाद में उसके आधार पर उन्होंने अपने साक्षात्कार के ऊपर जो बताए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को बताया था कि इस प्रकार से भगवान लीला करने वाले। तो वो क्या हो गया, ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया। फिर बाद में वाल्मीकि जी ने इसको लिखित रूप में दिया और उसको बोलते हैं रामायण, भगवान के बारे में। तो अभी तो जो इस रामायण है वो स्मृति है। उसी तरह से स्मृति का उदाहरण है महाभारत भी, जो वेद व्यास ने वो लिखे। तो महाभारत का जो महाभारत को इतिहास भी बोलते हैं, तो वो लिखे वेद व्यास ने। फिर उसी तरह से जो ब्रह्मा के पुत्र है मनु, तो उन्होंने जो ब्रह्मा जी से शिक्षा लिया, तो उसके बाद उन्होंने भी लिखा, तो उसको बोलते हैं वो जो है मनु संहिता है। तो इसी तरह से जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्मृति है वो साक्षात्कार होने के बाद गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो महान आचार्य हैं वो इसको लिखित रूप में दिया है, तो उनको बोलते हैं स्मृति। तो उदाहरण है, स्मृति का उदाहरण है रामायण, महाभारत और मनु संहिता। उसी तरह से नीति शास्त्र जो है वो है उदाहरण स्मृति का। अभी जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चौथे अध्याय में बताते हैं, इम श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राहा मनोर इक्ष्वाकु अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनुष्य को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर से हमें पता चलता है कि भगवद गीता कितनी पुरानी है। अब जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें, तो आपको इस तात्पर्य में महाभारत का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में 18 पर्व है, उसमें से जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत आता है ये भगवद गीता का ज्ञान। तो विस्तार जब हम पढ़ेंगे और तो पता चलेगा तो कि ये भगवद गीता कितनी पुरानी है। अब भगवान ने क्या किया, ये ज्ञान भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने इसे मनु को दिया। अब मनु कौन है? मनु जो है ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से आते हैं मनु। तो ब्रह्मा जी के हर दिन में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा झलक मिलेगा। वैदिक ज्ञान कितना बड़ा, कितना महान, कितना अनंत जैसा दिखता है वैदिक ज्ञान। ठीक है, अभी हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद समझाते थे कि एक ये जो ज्ञान कितना बड़ा है, गहरा है, तो इसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हम जो है वैज्ञानिक ढंग से और वैज्ञानिकों की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, तो वैज्ञानिकों का जो सोच है, कल्पना भी है। कल्पना मतलब आप समझते हैं कितना आप कल्पना कर सकते हैं, तो कल्पना का भी परे है, ऐसा ये ज्ञान है, इतना महान है इतना ज्ञान। उदाहरण देखते हैं, एक कुएं के अंदर मेंढक है। मेंढक जो है वो
वो उसके लिए क्या है, कुआं बहुत बड़ा जलाशय है, जल का स्रोत है। तो पास के किसी मेंढक आया और उस मेंढक वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, तो उसको डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं। तो डॉक्टर फ्रॉग को एक दूसरा मेंढक आके पूछता है, साधारण मेंढक, कि आप जानते हैं डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर साहब आप कि मैं अभी अभी पता चला मुझे कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत पानी है, बहुत बड़ा जलाशय है। तो डॉक्टर फ्रॉग ने क्या पूछा, कितना बड़ा? अरे मैं यहाँ रहता हूँ, इतना बड़ा तो कुआं कहीं नहीं हो सकता है। तो बताया गया कि नहीं, इससे बहुत बड़ा। तो डॉक्टर फ्रॉग ने बोला, क्या इससे कितना बड़ा होगा? 10 गुना या 100 गुना? कितना होगा? इतना 100 गुना से तो ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं मेंढक का समझ। तो इसको बोलते हैं कूप मंडूक न्याय। न्याय शास्त्र भी एक आता है, उसमें बताए कूप मंडूक न्याय, यानी कि कूप यानी कुआं और मंडूक मतलब मेंढक, न्याय मतलब उसका लॉजिक, एक मेंढक का समझ, इस प्रकार से। तो कई बार अभी हम देखेंगे, अब जब भगवद गीता कितनी पुरानी है, अगर हम इसका कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैलकुलेशन, गणना करेंगे तो पता चलेगा कि सच में कितना महान है ये। ठीक है, तो ये किस तरह से है? दूसरा उदाहरण है, कैसे है कि हमारा जो विज्ञान है ना, ज़्यादा नहीं, 200 से 400-500 साल पुराना है। कैसा है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई तैराक है, तैरता है, तो वो कैसे करेगा? ये समुद्र में थोड़ा दूर जाएगा और थोड़ा दूर जाएगा, कितना दूर? 5-10 किलोमीटर जाएगा, और फिर उसके लिए उतना ही तक है सीमित। लेकिन क्या समुद्र कितना बड़ा है, कितना हजारों हजार गैलन्स एंड गैलन्स का पानी है उसमें। हम समुद्र को भी ठीक से नहीं जानते। एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, सुना होगा आप सबने, जो वीडियो सर्च बहुत सारे देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, हाँ पता है, उसका रहस्य अभी तक ही पता नहीं चला है। तो इस पृथ्वी पर का ही बात है, खाली इस पृथ्वी जो कि खाली 12,000 किलोमीटर का उसका सरकमफरेंस है। अब अगर पूछा जाए कि आपका उम्र कितना है, तो हम बताएंगे, एकदम कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, 46 साल, इतना महीना, इतना दिन। हाँ, सेकेंड में भी बता सकते हैं अगर आपने उस समय रिकॉर्डिंग आपका, हाँ सेकेंड टाइम तक भी बता सकते हैं, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग किया होगा तो। लेकिन ये आपके इस वर्तमान समय का बात हो रहा है ना, इस वर्तमान समय में। अभी एक उदाहरण देते हैं। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मैंने सुना था एक कहानी। हम गांव में ऐसे कहानी सुनते थे, तो सुना था कि एक सियार मतलब फॉक्स होता है ना, फॉक्स का बच्चा था। तो उस समय बारिश हुई, तो जो फॉक्स का बच्चा है ना, वो अपनी माँ को बोलता है, अरे माँ, मैंने तो अपने जीवन काल में इतना बारिश कभी देखा ही नहीं। समझे आप? तो वो फॉक्स का बच्चा कितना जीवन काल जिया है। वो फॉक्स बच्चा अभी इसी साल पैदा हुआ है और उसने बारिश देखी और वो बोलने लगा अपनी माता को कि मैंने तो अपने जीवन काल में इतना बारिश कभी देखा नहीं। तो ये हंसने वाली बात है ना। तो अगर आप जो हम आगे गणना करने जा रहे हैं, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भगवान के दिए गए आदेश के अनुसार, परंपरा को मानते हुए अगर समझने का प्रयास करेंगे, तब आप आसानी से समझ पाएंगे, वरना कभी भी संभव नहीं है।